एजुकेशन पॉइंट और आज हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे ये पैक हो पाता है, इस आ हाईली कॉइल्ड पैकिंग के। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका इसी ईयर आया था 2020 नीट में, कैलकुलेशन करने के लिए द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए के। अब एक चीज़ फिक्स है कि जो डबल हेलिक्स ऑफ अ डीएनए है उसमें 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है के। और एक चीज़ हमने देखी है डबल हेलिक्स ऑफ अ डीएनए मॉडल में, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये दो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाते हैं। यहाँ पे दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लो ज़रा, तो क्या आ जाएगा नैनोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने पे 10⁻⁹ के। यहीं पे ये लिखा हुआ है। तो बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको टोटल नाइट्रोजनस बेस पेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो डीएनए की लेंथ निकल कर आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ से कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁻⁹। अब जो रिमेन बचा है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.244 मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स 2.2 मीटर। तो यही आंसर था वहाँ पे। 2.2 मीटर इज अ लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स। एक लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है कि हमारा यानी यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसका अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन होती है 10⁻⁻⁶ इज अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है, 2.2 मीटर और द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶। अब कैसे ये इतने छोटे से न्यूक्लियस में आ पाता है, पैक हो पाता है। ठीक है, तो इसकी पैकिंग देखेंगे किस तरीके से हाईली कॉइल्ड पैकिंग है जिससे कि ये न्यूक्लियस में आ पाता है। एक और भी आपको दे रखा है ई कोलाई, ह्यूमन की सेल के अलावा ई कोलाई भी दे रखा है, वो भी मे बी चांस है कि आ सकता है आपके इस ईयर के क्वेश्चन में, नीट पेपर में आपका ये भी आ सकता है बेटा। ई कोलाई के बारे में वहाँ पे दे रखा है। ई कोलाई के अंदर जैसे हमारे अंदर है ना 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, ऐसे ई कोलाई वाली सेल में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर है। ओके, और अगर उनके बेस पेयर का डिस्टेंस से डीएनए का बेस पेयर, ठीक है, ये कॉमनली सेम है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर अलग होंगे ना। अब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तब फाइनली आपका 1.34 नैनोमीटर लेंथ निकल कर आएगी। यानी ई कोलाई की जो डीएनए है, ई कोलाई का डीएनए के स्ट्रेंथ की लेंथ 1.36 नैनोमीटर है। ओके, और ई कोलाई का सेल तो आपको पता है बहुत माइन्यूट है, प्रोकैरियोटिक सेल है। दैट मीन्स ये लाइन भी मेंशन है कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपका क्या नहीं होता, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, बीच का सेंटर पार्ट में ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में डीएनए आपका पड़ा होता है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये डीएनए होगा इन अ प्रोकैरियोटिक सेल यानी ई कोलाई में, तो आप उस रीजन को बोलोगे न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन कह सकते हैं। डीएनए के बारे में एक बात कि डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है, डीएनए आपका एसिडिक नेचर का है। ठीक है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज एंड एसिडिक नेचर। नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है। आपका जो डीएनए है, डीएनए क्या है? दैट वन इज अ पॉलीमर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप से एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके आपका डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं। ठीक है, डाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच होके। अब ये जो डीएनए है आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो आप क्या गैस करोगे कि ये किससे जुड़ना चाहिए, किससे जाके अटैच होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से। ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो है हमारी, दिस वन इज द हिस्टोन प्रोटीन।
हिस्टोन प्रोटीन हमारे अंदर बात करें, यूकैरियोट्स के अंदर बात करें, हमारे अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं है। हमारे अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाती है। हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर बनाती है। ऑक्टामर मतलब कि 4 मॉलिक्यूल सामने होंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ही इसके पीछे होते हैं, टोटल 8 मॉलिक्यूल हो गए। तो ऑक्टामर शेप का ना एक राउंड स्ट्रक्चर बनाती है दिस वन, ठीक है। और डीएनए का स्ट्रैंड उसके ऊपर कॉइल्ड हो जाता है ड्यू टू द नेचर ऑफ अ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा है? हिस्टोन प्रोटीन का नेचर एक तो पॉजिटिव है, दिस वन इज द हाईली पॉजिटिव प्रोटीन। दूसरा दिस वन इज द बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन की लाइन वहाँ पे मेंशन है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये देखेंगे आप कि बेसिक प्रोटीन नेचर क्यों है, क्योंकि लाइसिन और अर्जिनिन के मॉलिक्यूल्स, लाइसिन और अर्जिनिन आपके वो अमाइनो एसिड हैं, बेसिक अमाइनो एसिड है। तो बेसिक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स से ये बनी हुई है। ये प्रोटीन आपके बेसिक अमाइनो मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स याद रखेंगे? लाइसिन एंड अर्जिनिन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, यानी इसका नेचर बेसिक है और डीएनए का नेचर एसिडिक है। तो हाईली कॉइल्ड हो सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ड्यू टू द अपोजिट नेचर। तो वही यहाँ पे फिनोमेना हो रही है, डीएनए गेट टू अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड हो रहा है, हो जाता है। अब एक चीज और है, हिस्टोन प्रोटीन ना आपकी 5 टाइप्स की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब इनमें से ऑक्टामर कौन बनाएगा? इनमें से ये वाली जो चारों है ये ऑक्टामर बना देते हैं। बाकी H1 क्या करेगा? H1 लिंक करने का काम करता है। इसको लिंकेज आपका हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं, लिंक करने का काम करता है, ठीक है। इन स्ट्रैंड को बीच बीच में लिंक करने का काम करेगा, ऑक्टामर नहीं बनाएगा H1। तो H1 है आपका लिंकेज, लिंकेज हिस्टोन प्रोटीन। तो बाकी सारे ऑक्टामर कौन बना रहा है? H2A, H2B एंड H3, H4, ठीक है। 5 टाइप्स की थी टोटल। एंड अब प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। एक पॉजिटिव प्रोटीन होगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, जो कि डीएनए को अपने ऊपर कॉइल्ड कर पाएगी। डीएनए को कॉइल्ड करके बीच में एक न्यूक्लियाइड रीजन, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एट द सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियाइड रीजन कहा जाता है। अब एक और लाइन है यहाँ पे, एट द हायर लेवल ऑफ द पैकेजिंग रिक्वायर्ड द एडिशनल प्रोटीन। और हाई लेवल पे चले जाओ तो एक एडिशनल प्रोटीन और हायर लेवल पे कॉइलिंग करने के लिए और भी ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक पॉजिटिव प्रोटीन की यूकैरियोट्स को भी जरूरत होती है, वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होती है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी NHC प्रोटीन, NHC प्रोटीन नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन के इसकी जरूरत भी पड़ती है। फाइनली इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में मेंशन है। ये आपका न्यूक्लियोसोम का एक स्ट्रक्चर है, हिस्टोन प्रोटीन दिखाया गया है, और ये एक डीएनए का आपका स्ट्रैंड है। डीएनए का स्ट्रैंड इसके ऊपर कॉइल्ड है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ऐसा और भी न्यूक्लियोसोम होंगे, फिर अनदर और भी न्यूक्लियोसोम होंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है, परफॉर्म करके आपका क्रोमेटिन बन रहे होंगे। तो जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, अंडर द माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन करने पे आपको पता चलेगा ये बीडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है? दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम, चौथा न्यूक्लियोसोम, ऐसे बीडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। इन बीडेड स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे? इनको क्रोमेटिन कहा जाएगा। इन बीडेड स्ट्रक्चर पूरी चेन को मैं पूछूं अगर क्या बोलोगे तो क्रोमेटिन बोलोगे, ठीक है। दैट मीन्स न्यूक्लियोसोम्स मिलके आपका क्या बना रहे हैं? क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्रोमेटिन और हाईली क्वाइल्ड हो जाता है। क्रोमेटिन अब ये दूर दूर दिखाई दे रहा है ना, ये और हाईली क्वाइल्ड, के स्प्रिंग की तरह समझ लो, और हाईली क्वाइल्ड होता चला जा रहा है। उसको बोलते हैं सोलेनॉइड स्ट्रक्चर। फिजिक्स में आप पढ़ते हो सोलेनॉइड, ऐसा क्वाइल्ड वाली, तो ये और हाईली क्वाइल्ड हो गया, इसीलिए इसको सोलेनॉइड बोल रहे हैं। अब ये क्रोमेटिन क्रोमाटिड बनाएंगे, है ना, ये हो गया ना क्रोमाटिड, और क्रोमाटिड आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेगा। फाइनली